सैमसंग ने अपना एक नया फोन जो कि फोल्डेबल फोन है और साथ में डुअल डिस्प्ले के आता है, ये फोन जो वो फाइनली लॉन्च कर दिया है। हुआवे ने अपने दो नए फ्लैगशिप फोन जो है वो जर्मनी के अंदर लॉन्च कर दिए हैं। प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशंस दोनों जो वो सामने आ चुकी है। OnePlus 3T की एक फाइनली लॉन्च डेट सामने आ चुकी है और OnePlus 3T बोला जा रहा है इसी महीने के अंदर लॉन्च हो सकता है। माइक्रोमैक्स ने अपना एक नया फोन जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है और मीजू ने अपना एक नया फोन मीजू प्रो 6s, मीजू प्रो 6 का सक्सेसर जो है वो फाइनली चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है। तो आज काफी सारे लॉन्चेस हुए हैं और देखते हैं कि ये सारे फोन उम्मीद करते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो गए या फिर नहीं हो गए। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज़। कल काफी सारे लोगों ने जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किए और फेसबुक पे मेरे पेजेस पे लाइक भी आए, लेकिन लगभग से सिर्फ 200 से 250 लोग आए हैं। तो अभी भी मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, इतने हजारों व्यूज आते हैं, इतने हजारों मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक दिया हूँ इंस्टाग्राम की, फेसबुक पे आप मुझे वहाँ पे भी कनेक्टेड मुझसे रहिएगा, जिससे मुझे और हेल्प होगी ताकि नेक्स्ट टाइम अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो मैं आप लोगों से वहाँ पे भी जो वो कनेक्टेड रह सकता हूँ। अब बात करते हैं पहली खबर की। तो सैमसंग ने अपना एक नया फोल्डेबल फोन जो वो चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है और इसका जो मॉडल नंबर है वो सैमसंग W2017 क्लैम शेल करके फोन को बोला जाता है। ये फोन आप देखेंगे तो जैसे कि हम जैसे कि नोकिया के फोन यूज करते थे, फोल्डेबल फोन होता था, ओपन करते थे, फ्लैप होता था, कीपैड होता था, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें दिया है, यानी कि आपको डुअल डिस्प्ले मिलता है, यानी कि जब आप फोन बंद करते तो पीछे भी डिस्प्ले होता है, ओपन करते तो अंदर भी आपको डिस्प्ले मिलता है। 4.2 इंच की फुल HD की आपको सुपर एमोलेड की डिस्प्ले मिलती है। स्नैपड्रैगन का 820 का प्रोसेसर है, 4GB की रैम है, 64GB की आपको जो स्टोरेज मिलती है। 12 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलता है f1.9 एपर्चर के साथ में और यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। बैटरी 2300 mAh की आपको मिलती है और 4G वोल्टेज सपोर्ट भी करता है, काफी अच्छी बात है। और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में भी फोन जो आता है। ये फोन जब वो अभी चाइना में लॉन्च किए हैं, अब इंडिया के अंदर मुझे पता नहीं कभी आएगा, लेकिन शायद से उम्मीद कर सकते हैं कि ये फोन इंडिया के अंदर भी बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है। प्राइसिंग अभी यहाँ पे कुछ फिलहाल डिटेल जो वो नहीं दी गई है। तो डील की बात करते हैं और आज मुझे कोई टैक्स से रिलेटेड डील नहीं मिली है और इतना कुछ खास नहीं था, तो सोचा कि नॉन टैक ही दे रहे थे। आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ तो डील्स लेके आता हूँ, तो खैर इसी को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। पहली डील की बात करें तो एक लंडन लुक्स नेवी स्लिम फिट, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक अच्छी खासी जीन्स है स्लिम फिट, आपको सिर्फ 300 रुपीज़ के अंदर मिल सकती है। शिपिंग चार्जेस लगेगा भी 330 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। ओरिजिनल प्राइस 1000 रुपीज़ के आसपास थी। अगर आपको जीन्स चाहिए आप इसको खरीद सकते हैं, 300 रुपये में आज कोई जीन्स नहीं देता है। दूसरे और फाइनल डील की बात करें तो वुमेन्स की वॉचेस है ओलेवा के, आप देखेंगे यहाँ पे इमेजेस में, आप सोच रहे हैं कि यार मेंस का चैनल है, टैक्स से रिलेटेड है, वुमेन्स की वॉचेस क्यों बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोग के घर के अंदर कोई मैरिड होता है, कोई किसी की गर्लफ्रेंड्स होती है, तो आपको ये 500 रुपीज़ में पैक ऑफ 2 वॉच मिल जाती है वुमेन की, तो आप खरीद सकते हैं, किसी को भी दे भी सकते हैं। तो अच्छी डील आई थी, 1000 रुपीज़ की ओरिजिनल प्राइस थी, तो सोचा आप लोगों को बता दूं। दोनों डील के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आज की डील के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर नहीं अच्छी होगी तो उसके लिए आप माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम से अगर कोशिश करूंगा ज़्यादातर टैक्स से रिलेटेड डील में जो वो लेके आऊँ। तो हुआवे ने अपने दो नए फ्लैगशिप फोन जो है वो जर्मनी के अंदर लॉन्च कर दिया है, मुनीच में। आपको बता देता हूँ कि ये दोनों फोन के अंदर काफी अच्छे टॉप नॉच स्पेसिफिकेशंस है, लेकिन यार प्राइसिंग मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा हाई रख दिया है। आप लोगों को बता देता हूँ कि ये दोनों फोन के अंदर सबसे पहले हाईलाइटिंग फीचर्स तो ये है कि इसके अंदर आपको लीका का कैमरा मिलता है, लीसा या लीका आप जो भी बोलो, जो कि एक काफी इंप्रूव्ड कैमरा होता है, इसकी क्लैरिटी काफी अच्छी होती है। और साथ में ये दोनों फोन के अंदर आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है, जो काफी एक हाईलाइटिंग फीचर इस फोन का। दोनों के अंदर मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ में उन्होंने ये फोन को लॉन्च किया है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो हुआवे मेट 9 और हुआवे मेट 9 पोर्शे डिजाइन करके ये दो फोन उन्होंने लॉन्च किया है। मेट 9 में आपको 5.9 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलती है, जहां पे मेट 9 का जो हायर वर्जन है उसके अंदर आपको 5.5 इंच की क्वाड HD की डिस्प्ले मिलती है। दोनों के अंदर आपको किरिन 960 का ऑक्टा कोर का इनका एक इंप्रूव्ड प्रोसेसर है, जो काफी नया वाला है, वो आपको मिलता है। और दोनों के अंदर आपको स्टोरेज की बात करें तो 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और 128GB के स्टोरेज तक का भी मिलता है। लेकिन जो पोर्शे वाला जो हायर वेरिएंट है उसके अंदर आपको सिर्फ 6GB रैम और 256GB का स्टोरेज मिलता है। यहाँ पे दोनों के अंदर आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, डुअल सिम 4G वोल्टेज सपोर्ट मिलता है और दोनों के अंदर आपको जो वो 4000 mAh की बैटरी मिलती है। प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन की प्राइसिंग जो हुआवे मेट 9 है उसकी 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज की प्राइस जो है वो 51,700 रुपीज़ है। और उसके बाद जो पोर्शे वाला है उसकी प्राइस जो है वो 1 लाख रुपए के ऊपर जाती है। तो ये कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं करेंसी जर्मनी से, अब मुझे पता नहीं इंडिया में आएगा तो ये कितना महंगा होगा, लेकिन यार कुछ ज़्यादा ही हाई प्राइस कर दिए, इतनी प्राइस भी नहीं रखना चाहिए, एक लिमिटेड रखना चाहिए था। फिर भी खैर देखते हैं इंडिया में आता है तो उसकी क्या हालत होती है। तो मीजू ने अपना एक नया फोन जो वो चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है, अपने मीजू प्रो 6 का सक्सेसर मीजू प्रो 6s। ये फोन जो है वो आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, फिर आपको प्राइसिंग भी बताता हूँ। 5.2 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलती है
मीडियाटेक का हीलियो का X25 का इसके अंदर प्रोसेसर है, 4 GB की रैम है, 64 GB की आपको स्टोरेज मिलती है। कैमरे की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है कंपेयर टू Meizu Pro 6 के, जहां पे आपको 21 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। तो यहाँ पे एक डाउनग्रेड उन्होंने कर दिया है और 5 मेगापिक्सल का आपको जो है सेल्फी कैमरा मिलता है। 3060 mAh की आपको उसके अंदर बैटरी मिलती है, एंड्रॉइड 6 के साथ में आता है, फिंगरप्रिंट सेंसर आता है और एक नया 3D टच फीचर के साथ में आता है जो हमें एप्पल आईफोन 6s के जैसे में देखने को मिला था। प्राइसिंग की बात करें तो 27,000 रुपीज में इन्होंने लॉन्च किया, यानी कि चाइना करेंसी कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तो इसके ऊपर ही जाने वाला है और इतना महंगा फोन अगर ये जाएगा तो इससे बेटर है कि OnePlus 3 जैसा फोन ही जो वो खरीद ले। तो OnePlus 3T की काफी खबरें रूमर्स वगैरह आ रही थी कि इसके अंदर ये होगा, इसमें वो होगा। अब OnePlus 3 की एक लॉन्च डेट सामने आ चुकी है और Vivo पे इसकी लॉन्च डेट बताई जा रही है कि OnePlus 3T जो है वो नवंबर 14 को लंदन के अंदर लॉन्च होने वाला है। OnePlus 3T जो है वो OnePlus 3 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट होगा, जहां पे आपको स्नैपड्रैगन 821 का प्रोसेसर होगा और यहां पे आपको Android 7 का वर्जन भी मिलेगा। साथ में इंप्रूव्ड बैटरी होगी जो कि 3300 mAh की होगी कंपेयर टू OnePlus 3 के, जहां पे आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती थी। बाकी सब कुछ सेम होगा, 6 GB की रैम होगी, 64 GB की स्टोरेज होगी। ये भी बोला जा रहा है कि 128 GB की स्टोरेज के साथ में भी OnePlus 3T को बोलो जो वो ला सकते हैं। अब देखते हैं कि इसी महीने के अंदर ये फोन लॉन्च होने वाला है। एक्चुअली में ये जब लॉन्च होता है तो इसकी स्पेसिफिकेशंस और इंडिया के अंदर इसकी प्राइसिंग जो वो क्या होती है। तो माइक्रोमैक्स ने अपना एक नया फोन जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है अपनी माइक्रोमैक्स कैनवास स्पार्क की सीरीज में, और इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ उन्होंने 4G ऐड कर दिया है, यानी कि कैनवास स्पार्क 4G के नाम से उन्होंने लॉन्च किया है। बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर 5 इंच की आपको FWVGA की डिस्प्ले मिलती है, आपको 1.3 GHz का स्पीड रैम का आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलता है, आपको 1 GB रैम है, 8 GB स्टोरेज है और 2000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। प्राइसिंग की बात करें तो 5000 रुपीज़ रखी है। मैंने आपको बताया था इंटेक्स ने भी काफ़ी अच्छे फ़ोन लॉन्च किया है और हाँ जी हाँ, तो इंटेक्स ने काफ़ी अच्छा फ़ोन लॉन्च किया, आप वो खरीद सकते हैं। इंटेक्स एक्वा पावर M करके एक लॉन्च किया था जो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें देता है, बैटरी भी अच्छी देता है। तो पता नहीं माइक्रोमैक्स ऐसा क्यों करता है, खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं। गूगल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम निकाली है, हालांकि ये स्कीम नहीं है, एक अच्छी खासी मैं कहूँगा कि एक तरकीब है, जहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हम जब गूगल से खरीदते तो पेड होती है और फिर हमें 500, 1000, 1500, 2000 रुपये उस चीज़ के का पहले ही पे करना पड़ता है, फिर एप्लीकेशन हमारा जो वो हमेशा के लिए हो जाता है। लेकिन गूगल ने यहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन फी करके एक चीज़ निकाली है, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी तो इंडिया में ये नहीं आया, ये सिर्फ US में उन्होंने स्टार्ट किया है और धीरे इंडिया में भी आ जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ $50 की है, अगर आपको ये सिर्फ ट्राई करना है तो हमें फ्री ट्रायल तो मिलता नहीं, डेमो नहीं मिलता है। आप क्या कर सकते हैं, $1 का सब्सक्रिप्शन फी भर सकते हैं और 1 महीने तक वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद $2 भी भरना पड़े, $3 भी भरना पड़े। उससे क्या होगा कि आप 2 महीना 3 महीना उसी एप्लीकेशन को, पेड एप्लीकेशन को फ्री में सारे प्रीमियम फीचर्स को उठा सकते हैं। एक डिपॉजिट हम जैसे कहते हैं वैसा भर के आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो एप्लीकेशन खरीद सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, गूगल ने एक अच्छी फीचर निकाली है। इंडिया में भी अगर ये चीज़ आती है तो काफ़ी सारे पेड एप्लीकेशन अगर यहाँ पे होते हैं 500, 1000 रुपये तक का, हम 20, 25, 50 रुपये भर के उसको यूज़ कर सकते हैं 1-2 महीना। उसके बाद अगर हमें नहीं पसंद आता तो हम उसको हटा भी सकते हैं। फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि एयरटेल ने कुछ और 7000 इंटर कनेक्शन यानी कि POI जो वो रिलीज किया है रिलायंस जियो के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें जब कॉल करते थे तो रिलायंस से तो कहीं भी कॉल बराबर लगते नहीं थे, लेकिन एयरटेल ने फिर से और कुछ 7000 पॉइंट्स ऑफ कनेक्शन इंटर कनेक्शन रिलीज किया है। अब टोटल 17000 हो चुका है। तो रिलायंस जियो को थोड़ा सा रिलीव हुआ है यहाँ पे, यानी कि अब आप एयरटेल पे कॉल करेंगे, हालांकि अभी डायरेक्टली मैं भी करता तो लग ही जाता है, लेकिन कुछ इलाकों में ऐसा है कि एयरटेल के ऊपर जब कॉल करते तो नहीं लगता था। तो एयरटेल ने यहाँ पे कुछ अच्छी डील कर दिया, फाइनली एग्री किया है और कुछ पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन रिलीज किया है। तो मैं यही कहता हूँ, ऐसी तरीके से आप मेहनत करो, काम करो, मिलजुल के रहो। कल को फ्यूचर में एयरटेल भी ऐसी कोई स्कीम लाएगा और रिलायंस जियो कभी ऐसे कुछ करेगा तो इसमें बहुत ही बुरा लगता है। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। काफी सारे फोन्स जो वो लॉन्च हुए और ये सारे फोन्स उम्मीद नहीं कर सकते कि हम इंडिया में लॉन्च होगी तो भी कोई फायदे के नहीं है, लेकिन एक फोन जो इंटरेस्टिंग है वो है OnePlus 3T। OnePlus 3T अगर आता है तो काफी अच्छी बात है, ये फोन की प्राइसिंग भी अच्छी होगी और यूजर जो यूज करते हैं उनको भी काफी मजा आता है। तो बस इतना ही बताना था और ज्यादा कुछ बताने के लिए आप लोगों को है नहीं। बस मेरा एडसेंस का अकाउंट की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपील किया हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। और 50,000 सब्सक्राइबर्स का एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअली में जो वो क्या हुआ, कैसे अपील करना है, क्या कुछ करना है। तो 3 महीने से मैं यही कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं और मैं ऐसे ही बैठा हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वो पीछे नहीं देखता हूँ, मैं हमेशा आगे देखता हूँ, उम्मीद नहीं हारता हूँ, काम करते रहता हूँ। जिस कंडीशन में मैं रहता हूँ, जिस कंडीशन में वीडियोज़ बनाता हूँ, तो उसके बावजूद भी मैं उम्मीद नहीं हारा हूँ। अगर मेरे पास पैसे पहले से ही होते थे, गाड़ी होती थी, एक ऑफिस होता था, सेटअप होता था, निकॉन के कैमरे होते थे और माइक होता था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि मेरे फैमिली मतलब मेरे पेरेंट्स पावरफुल है, मुझे ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा कंडीशन में मैं सोच रहा हूँ, यही फुल टाइम यूट्यूबर में बन चुका हूँ और इसके बाद ऐसा हो जाता है।
तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरा पैशन जो है वो कभी कम नहीं करूँगा, वीडियोस आप लोगों को इसी तरीके से मैं देता रहूँगा और देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये काम जल्दी से जल्दी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।